तो देखो यहाँ पर ना मैं डायरेक्टली सेकंड वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज वैसे काफ़ी इजी है, बस थोड़ी सी लेंदी है, पर इजी है। ओवरऑल सबसे इजी एक्सरसाइज यही है। ये देखो इस तरह से। तो यहाँ पर ना तुमको क्या बोला, फाइंड द यूनिट फैक्टर। अच्छा, एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं, अब तक अगर तुम लोगों ने इतना सीखा होगा तो समझा होगा कि जिस तरह से मतलब पैरा स्ट्रेट लाइन में, इसमें तुम लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस कर ली होगी कि हर क्वेश्चन के अपने अपने एक अलग मेथड होता है। यानी क्या है ना, बोर्ड का मानना है कि तुमको ना मतलब एक तरह से अगर तुम लोग कभी किसी शादी या किसी होटल में जाते हो तो कभी कभार मन करता है ना कि सबका थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चखा जाए। तो बोर्ड भी असल में क्या चाहती है कि बच्चे को ना सब चीज़ पता होनी चाहिए, उनको हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चखा दो। ये रीज़न है कि सारे क्वेश्चन तुमको एक दूसरे से थोड़े अलग दिखाई देंगे, पर मुश्किल नहीं है, ओवरऑल ईजी है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर। वो यूनिट वेक्टर बताओ जो परपेंडिकुलर है तुम्हारे वेक्टर ये वाले और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो आप ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे उस पर ध्यान देना। सबसे पहले देखो, ये जो है ना, ये बन गया हमारा ए। तुम ए की जगह पे जो चाहे वो अल्फ़ाबेट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा हमारा बन जाएगा बी। ओके, ये भी हो गया। अब मैं तुमको डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला असल में क्या है, परपेंडिकुलर ढूंढना है ना क्रॉस प्रोडक्ट के केसेस में। तो अगर कोई यूनिट वेक्टर ढूंढना है जो परपेंडिकुलर हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो फॉर्मूला उसका क्या है, फॉर्मूला है प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये काफ़ी मतलब जाने पहचाने फॉर्मूले होंगे, सभी लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। तो करना कुछ नहीं, तुमको ना बस ये ए क्रॉस बी ढूंढना है और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड भी ढूंढना है। तो ए क्रॉस बी हमने कल ही देख लिया था कैसे ढूंढते हैं, याद है तुम लोगों को ए क्रॉस बी ढूंढने का तरीका? हाँ सर, डिटरमिनेंट बनाने का। आई जे के, राइट ना। ए के केस में यहाँ पर आई तो है नहीं, मतलब 0 1 2, यहाँ पर 1 1 एंड ऑफ कोर्स 0, राइट ना। बस इसको सॉल्व कर लो, तो जो नई आई जे के मिलेगी तुमको वो तुम्हारा रहेगा, वो ए क्रॉस बी रहेगा। फिर उसी का हम मैग्नीट्यूड भी निकाल लेंगे। तो बता सकते हो क्या है इसका आंसर? सर आई ब्रैकेट में -2 आई -2i, वेरी गुड। दूसरा +2j +2j -k। -k। ओके, उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे सर सॉल्व करते हैं। साइन बराबर है। सब परफेक्ट है। ओके, ठीक है डिटर्मिनेंट आता है मतलब तुम लोग धीरे धीरे सब ओरली भी कर सकते हो। ओके, जाहिर सी बात है, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो देखो ध्यान से सुना। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, बरोबर ना। तो 4 + 4 + 1 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और जब 9 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 3। हाँ, तो समझ में आया कैसे निकाले हमने मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी की जगह पे ये लिख दो, जो कि है हमारा -2i + 2j -k। साइमा तुमको भी समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है, तो देखो यहाँ पर ना तुमको a डॉट बी बोला है पहले से कि √3 है, और a क्रॉस बी जहाँ पर भी वहाँ पे तुमको ये लिखना है। अब वो बोल रहा है कि अगर तुमको ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है तो फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। एंगल का फॉर्मूला हमने पहले देखा था cos थीटा वाला, याद है? अगर नहीं याद तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर तुम लोग को याद होगा तो फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर था a डॉट बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ a जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और मैग्नीट्यूड ऑफ b इसके पास में। ओके, ये था वो कॉस वाला फॉर्मूला। ठीक है, एंगल फाइंड करने का। उसी तरीके से बोलते ना, उसी तरीके से हमारे पास एक और फॉर्मूला है, वो है साइन का। कौन सा फॉर्मूला है? क्योंकि हमको एंगल फाइंड करना है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर गिवन जितना है उतने के लिए ये काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पे हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे।
यहाँ पर ना मैं इसको साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वो है ए क्रॉस बी, तो डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ, ओके। ये दो फॉर्मूले समझ में आया क्या? ये दोनों फॉर्मूले याद रहेंगे एंगल फाइंड करने के। हाँ सर। ओके, तो अब करना कुछ नहीं तुमको, इन दोनों को ही ना डिवाइड कर दो, ये साइन वाले को डिवाइड कर दो कॉस के साथ, तो तुमको क्या मिलेगा? अगर डिवाइड करेंगे तो बता सकते हो, देखो ये मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड तो कट जाएगा, साइन और कॉस क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा, राइट ना? कुछ हाँ डाउट है सर। इसमें तो इधर ही पूछ लो, साइन और नहीं। कैस उन दोनों को भी, ताकि बोलते ना कंफ्यूजन ना हो कि ये नया फॉर्मूला कहाँ से आया। समझ में आया नया फॉर्मूला कहाँ से आया? दोनों के हाँ। डिवीजन से आया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा? अब हमको बस ढूंढना है ए क्रॉस बी और ए डॉट बी। तो मैं क्या कहता हूँ, हमारे केस में ए डॉट बी तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, कितना है वो? √3 है, और सिर्फ ए क्रॉस बी है हमारे पास, कितना है? 2 1 2, बस उसका हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9 9। और 9 जब रूट से बाहर आएगा तो मैं यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देता हूँ ताकि कल को तुम 3 कुछ भूलो ना, ठीक है? ये एक्चुअल में इसका सिंप्लीफिकेशन है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3/√3 हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब ये कटेगा तो ऊपर रूट लग जाएगा, राइट ना? तो बता सकते हो tan थीटा में √3 कब आता है? tan के उस रेशियो टेबल में √3 कब आता है? √60 पे, राइट ना? ओके, इतना सिंपल था ये। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। हाँ सर ले लिया। अरे क्या हो गया, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है सर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सोचो सोचो, साइबर क्या लगता है क्या आएगा? सर -6i आर यू श्योर? -5i -5i -5j, ठीक है, -5k, के। हाँ। ओके। जाहिर सी बात है चाहो तो तुम -5 को कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा? i + j + k, राइट ना? उसी तरीके से इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सर मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया हुआ है ना? वो अलग मैग्नीट्यूड है साहब, वो वाला मैग्नीट्यूड अलग है। हमको ना ये जो ये फॉर्मूला दिख रहा है, मैं बता देता हूँ एक्चुअली में क्या दिया हुआ है तुम लोगों को। वेक्टर जो परपेंडिकुलर होता है ना, तो उसका फॉर्मूला है ये, क्या है फॉर्मूला? ये वाला, बराबर, ओके। उसमें जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कुछ नहीं रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट 1 होता है, पर इस बार उसने पहले ही बोल दिया है कि यहाँ पर 5 रहेगा। अब समझ में आया यहाँ पर क्या डाला उसने? यहाँ पे 5 डाल दिया उसने, हाँ सर। परपेंडिकुलर का, यानी 5 यहाँ पर कर दो। अब हमको क्या करना है? हमको तो सिर्फ ये फाइंड करना है, ओके। और बाय द वे ये क्रॉस है, मैंने गलती से यहाँ पे प्लस लिख दिया, ओके। यहाँ पे भी क्रॉस, बराबर। हमको तो सिर्फ ये ए क्रॉस बी फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मेरे ख्याल से मैंने ए क्रॉस बी तो फाइंड कर लिया है ना, राइट? और उसका अगर मैग्नीट्यूड ढूंढेंगे तो अब देखो यहाँ पर एक और चीज है, मैग्नीट्यूड इसका ढूंढो, ना कि सेकंड लाइन का ढूंढो, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। इसका ढूंढेंगे तो क्या 5 का -5 का स्क्वायर +25 होने वाला है, -5 का स्क्वायर +25 होने वाला है, -5 का स्क्वायर +25 होने वाला है। 25 तुम बोलते ना 25 + 25 + 25 कितना हो जाएगा? 50। 50, क्या बात कर रहे हो? 25 + 25 50, 50 + 25 75, 75। राइट ना? 75 है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना रूट में 75 लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इत्तेफाक की बात ये है कि 25 के टेबल में भी आता है ना, राइट ना?
ये भी लिख सकता हूँ हाँ। इसके जगह। ओके हाँ। बस हो गया तुम्हारा काम। सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हो जाएगा 5, ठीक है। ये प्लस माइनस को चाहो तो तुम एज इट इज रहने दो। ओके फिर इसके बाद ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे किधर गया, a क्रॉस b जो है उसको डाल दो। ये हो जाएगा -5 i प्लस j प्लस k होल डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट ऑफ 3, राइट ना। ये 5 और 5 को चाहते हो कैंसिल करो, नहीं कैंसिल करना है इधर पे ही छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आया? जितना तुमको समझ में आया उतना तुम्हारा आंसर है। समझ में आया ना तुम लोगों को? हाँ सर। एग्जैक्टली इस वाले को कैसे करना है उस पर ध्यान देना है। वो बोल रहा है कि u इंटू वी को हमको फाइंड करना है। इसको फाइंड करना है u इंटू वी को, बदले में हमको ये याद रखना, इससे पहले ना हम लोग अल्फाबेट a और b दे रहे थे, याद है कि नहीं तुम लोगों को? a b दे रहे थे, इस बार a b की जगह इन लोगों ने हाँ। u v डाल दिया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे केस में हमको गिवन क्या है, बस मैं वो तुमको बता देता हूँ। हमको ना मैग्नीट्यूड ऑफ u दिया हुआ है 2, v भी दिया हुआ है हमको 5, और u क्रॉस v हमको दिया हुआ है कितना, 8। इतना तो हमको दिया हुआ है। ओके तो अब वो क्या चाहता है हमसे, u डॉट v चाहता है। वो क्या चाहता है हमसे कि u डॉट v ढूंढ के बताओ। तो मैं क्या बोलता हूँ, u डॉट v ढूंढने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तुमको यहाँ पर बता देता हूँ। हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है u डॉट v इज इक्वल टू, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ u, मैग्नीट्यूड ऑफ u मैग्नीट्यूड ऑफ v cos थीटा, ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है हमारे पास, राइट ना। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब मैं क्या बोलता हूँ, तुम बताओ फरहान, इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या क्या है? इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या क्या गिवन है ऑलरेडी? सर u है और v v है। बरोबर। बस क्या cos थीटा है? नहीं। अगर cos थीटा होता तो डायरेक्ट काम हो जाता ना। हाँ। तो हम क्या करेंगे, बस ये cos थीटा हमको प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए मैं ना उसका वो जो साइन वाला फॉर्मूला है ना वो इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, ताकि हम लोग ना वो ढूंढ सके cos थीटा को। देखो ये साइन वाला फॉर्मूला है, बरोबर, क्योंकि साइन वाले के हिसाब से सब कुछ है सिवाय साइन को छोड़ के, राइट ना। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे रहेगा साइन थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा 8, ऐसा ही होगा, बरोबर है। 5 2 से कितना होता है, 5 2 से हो जाएगा 10, 10 नीचे चला जाएगा, 8/10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4/5। समझ में आया यहाँ तक? तुम्हारे पास साइन आ गया, तो साइन है तो क्या कॉस भी हाँ। ढूंढ सकते हैं? हाँ ढूंढ सकते हैं। ढूंढ सकते हैं हम। कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ये तो सबको पता होगा ना, ये कहाँ से आया ये फॉर्मूला? ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखे थे, याद है ना साइमा, कैस, फरहान? हाँ सर याद है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस ये हो जाएगा 16/25, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस 16 हो जाएगा 9। 9/25। इसको अगर रूट के बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के बाहर निकालेंगे तो 3/5 हो जाएगा, प्लस माइनस के साथ। जब ट्रिग्नोमेट्री आ जाए तो हो सके तो जितना हो सके कि प्लस माइनस साथ में लिखते हुए चलो। अब मैं क्या बोलता हूँ, अब तो हमारा काम यहाँ पे हो गया आसान, क्योंकि हमारे पास कॉस थीटा की भी वैल्यू है, राइट ना। अब बस करना कुछ नहीं, इसको सब्स्टिट्यूट करना है, हमको हमारा काम हो जाएगा। मॉड यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है 2, मॉड बी का वैल्यू दिया हुआ है हमको 5, कॉस थीटा का वैल्यू भी हमारे पास आ गया, कितना है वो 3/5, राइट ना। ये हो जाएगा 5 और 5 कैंसिल। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यू आ सकती है। दो वैल्यू क्या हो सकती है, हो सकता है कि एक बार 2 3 सा पॉजिटिव 6 आ जाए और एक बार नेगेटिव 6 आ जाए, यही होगा ना। सही बात है कि नहीं? हाँ सर। तो बस तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गई, तुम बोल सकते हो उस हिसाब से क्या इधर इट कैन बी पॉजिटिव 6 और इट कैन बी नेगेटिव 6। वाई? क्योंकि मामला कॉस का है ना, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट पे कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए हम श्योर नहीं। अगर साइन होता तो कंफर्म बोल देते पॉजिटिव है। समझ में आया? फिर उतना टेंशन नहीं हाँ। रहता है। तो यहाँ पे इस तरह से तुम दो बार चाहो तो लिख सकते हो, या तो इधर ही छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी समझ में आया तुम लोगों को कैसे करना है? ठीक है, तो
LHS RHS हम कैसे प्रूव कर सकते हैं वो देखते हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन में से एक है। मैं सीधा LHS को पकड़ता हूँ और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ उसको a माइनस बी, और यहाँ पे दूसरा क्रॉस 2, ये हो जाएगा a प्लस बी। मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो क्यों ना हम 2 को निकाल लें बाहर, कॉमन निकाल लें। तो देखो क्या होता है, अंदर आ जाएगा a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। देखो ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वेक्टर में डॉट और क्रॉस दोनों के कुछ रूल्स हैं। ओके, हम इसी को करते हुए समझते हैं कि क्या क्या वो रूल्स है, ताकि तुम लोग को एक्स्ट्रा कुछ स्टडी करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं क्या बोलता हूँ, जब मैं ए को इस ब्रैकेट के साथ, याद एक और चीज़ है ना, और फरहान सब लोग ध्यान से सुनना कि यहाँ पर वही सेम रूल है जो हाँ तुम लोग नॉर्मल यूज़ करते हो ना। अगर इन दो ब्रैकेट को मुझे आपस में मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले 2 को मल्टीप्लाई करूँगा फिर 3 को करूँगा। सेम यहाँ पर भी वही घिसा पिटा रूल है, कुछ नया नहीं है। तो इस ए को पहले मल्टीप्लाई करो इस ब्रैकेट से, तो ए क्रॉस ए, ओके। फिर उसके बाद ए क्रॉस बी, बीच में निशानी प्लस की, तो ए क्रॉस बी, ओके। उसी तरीके से बी क्रॉस सी, और ये माइनस, सॉरी ए, हाँ उसी तरह से माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा बी क्रॉस बी। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा, ओके। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अगर याद नहीं तो मैं बता दूँ, अगर दो वेक्टर सेम है तो डायरेक्टली तुम जीरो बोल सकते हो। जैसे ए क्रॉस ए, यहाँ पे दोनों सेम है ना अल्फाबेट, तो डायरेक्ट जीरो बोल देने का। और कौन सा अल्फाबेट सेम है यहाँ पर, बी क्रॉस बी। बी। तो यहाँ पे ऐसे जीरो लिखो। सर ये क्रॉस में 0 हो जाता है और डॉट हाँ, में डॉट में 1 होता है। ओके, हम्म, तब ए डॉट बी। थोड़ा सा स्टेप को लेंदी कर लेता है, जो चीज़ नहीं है। जैसे कि एक और चीज़ है, यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर ना कभी भी जैसे माइनस बी क्रॉस ए दिया है, अगर तुम इसको इंटरचेंज कर दोगे ना तो साइन चेंज हो जाती है। ये भी क्रॉस का रूल है। क्या होता है, जब इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाती है। तो देखो यहाँ पर ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, ये रूल भी याद रहेगा। हाँ अब जाहिर सी बात है, ये भी एक क्रॉस बी है, ये भी एक क्रॉस बी है, मतलब कितने ए क्रॉस बी हो गए टोटल, 2 ए क्रॉस बी हो गए, राइट ना। एंड 2 हाँ 2 ज़ा 4 ए क्रॉस बी। तो तुमने तो हमको RHS मिल गया, विच इज इक्वल टू RHS। समझ में आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल है कि नहीं। अब समझ गए होंगे कि तुम लोगों को क्या करना है। तुम लोगों को पहले ए क्रॉस बी फाइंड करना है डिटर्मिनेंट से, फिर जो आएगा आई जे के उसका तुमको वही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाले मेथड से फाइंड कर लेना। किसी को अगर डाउट है तो इधर ही बोल दो, मैं इधर ही सॉल्व करके दिखा सकता हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो बताओ, जैसा भी समझा सर। मान ली जाते समझ में आया। अब तुम लोग 10th स्टैंडर्ड के बच्चे तो होंगे कि तुम लोग को ज्योमेट्री में कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, डायरेक्टली हर चीज़ को प्रूफ करना रहता है। तो जाहिर सी बात है, अब इस वाले को कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। हमारे पास ना इसके लिए यानी वेक्टर एरिया अगर तुमको ये बोला जाए, ये क्वाड्रिलेटरल का, तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर टोटल 2 ट्राइंगल है, ठीक है। कौन कौन से, एक है ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल है ADC। इन दोनों के मिलने से ही तो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, राइट ना। सही बात है कि नहीं। तो वेक्टर, फरहान साइम सबको आवाज़ आ रही है ना। हाँ सर। तो वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल AD एंड ऑफ कोर्स C, राइट ना। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो वेक्टर का फॉर्मूला है वो ये है कि हाफ इनटू AB इनटू डायगोनल विच इज AC, ओके, प्लस सिमिलरली इसका भी वही है, हाफ इनटू AC, डायग्राम की तरफ देखते हुए डायगोनल को करना है तो ये हो जाएगा AD,
ओके प्लीज ये वेक्टर एरिया ऑफ, अगर तुम लोग को बोलते ना कभी कुछ भूल जाओ तो तुम गूगल भी कर सकते हो, वेक्टर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लिखोगे तो ये फॉर्मूला तुमको दिख जाएगा आसानी से, ठीक है। अच्छी खबर ये कि ऐसा कोई प्रूफ तुम लोग को एकदम डिटेल में मांगा नहीं है, डायरेक्टली बस यहाँ पे सिर्फ इसी क्वेश्चन में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। ओके तो अब एग्जैक्टली नेक्स्ट स्टेप में तुम लोग को करना क्या, तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हाफ है, यहाँ पे भी हाफ है, इस हाफ को ही कॉमन ले लें और याद रखना अपने को प्रूफ क्या करना है, अपना अंत वाला आंसर ऐसा दिखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है एंडिंग आंसर ऐसा दिखे तो उसके लिए यहाँ से कुछ तो कटना चाहिए ना, क्या कहते हो फरहान? हाँ तो अपने को कुछ तो काटना पड़ेगा। ओके तो मेरे पास इस वक्त अंदर ए बी क्रॉस ए सी है और यहाँ पर ए सी क्रॉस ए डी है। ओके तो कुछ काटो या कुछ मैनिपुलेट करके यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही आंसर ला, तो ऐसा क्या किया जाए, देखो यहाँ पे एसी है, यहाँ पे भी एसी है, क्या मैं एसी को ही कॉमन निकाल सकता हूँ क्या मैं एसी को कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकता हूँ। अगर एसी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पर होता तो मैं कॉमन ले सकता था, मैं ऐसा डायरेक्ट नहीं ले सकते हम। अच्छा तो हाँ जाहिर सी हाँ बात है इंटरचेंज वाला रूल लगेगा, एसी को मैं आगे ले लेता हूँ और ए बी को पहले ले लेता हूँ, तो बस माइनस साइन लग जाएगी और यहाँ पे ए बी आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस ए सी क्रॉस ए डी, पर मैं क्या बोलता हूँ हमारे फाइनल आंसर में माइनस साइन नहीं है, सच है कि नहीं? माइनस दिख रहा है तुमको फाइनल आंसर में? तो नहीं माइनस साइन अच्छी बात नहीं, तो मैं क्या बोलता हूँ ये ए बी है ना, इसको मैं बी ए कर देता को बी है। हूँ। तो क्या होगा, इससे माइनस साइन चली जाएगी, है ना, माइनस माइनस कट के। ओके अब मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर ना मैं ए सी को अब कॉमन निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पर ए सी जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्रॉस अंदर क्या बचेगा, बी ए प्लस ए डी। ओके इन केस जो बच्चे डायग्राम नहीं बनाते तो उनके लिए याद रखना, जैसे ए और ए कॉमन है तो इसका मतलब हमारे फाइनल आंसर में क्या बचेगा, सिर्फ बी डी बचेगा, कॉमन वाले टर्म को निकाल देने का। और अगर तुमको ये बोलते ना, अगर तुमने डायग्राम बना लिया है तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन याद है, वेक्टर ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, उसके हिसाब से भी देखो बी डी ही आंसर आता है, राइट ना, देखो ना बी ए प्लस ए डी इज इक्वल टू बी डी, बराबर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ए सी क्रॉस बी डी हमारा प्रूफ हो गया ना आंसर, समझ में आया? हाँ क्वेश्चन सर। नंबर 10 के लिए डायरेक्टली फिर ये क्वेश्चन फॉर्मूला है। नंबर 8 जैसा ही है ना? हाँ 8 जैसा ही है, बस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर क्या मांगा है तुम लोगों से, पैरेललोग्राम बोला, तो ये उसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना। सर हाँ वो ठीक है, ये हमको साबित करके दिखाना है, तो ये हम कैसे साबित कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये भी कि इसको सॉल्व करना भी बड़ा आसान है। तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो पता है क्या, ये जो a माइनस डी है, ध्यान से देखो, a माइनस डी क्रॉस b माइनस सी, मैं क्या कहता हूँ, हाँ फरहान साइमा, तुम इन दोनों को क्रॉस कर दो, जैसे a को पहले b और c के साथ क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c, ओके, फिर माइनस d हाँ क्रॉस b माइनस माइनस प्लस d क्रॉस c, ओके। अच्छा यहाँ पर a क्रॉस b की जगह मैं c क्रॉस b लिख सकता हूँ क्या, देखो ऊपर दिया हुआ है, हाँ हाँ सर सिंपल ना, यहाँ पे जो a क्रॉस c है उसकी जगह पे मैं b क्रॉस d लिख देता हूँ, हाँ सर ओके, माइनस, ठीक है, यहाँ पे d क्रॉस b है, ओके, यहाँ पे ये d क्रॉस c है तो यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ, c क्रॉस d हो जाएगा, राइट ना, यहाँ पे ये d क्रॉस b था तो इसको भी उल्टा कर दो, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये भी b क्रॉस d है, ये भी b क्रॉस d हो जाएगा, यहाँ पे मैं उसको इधर ही उल्टा कर देता हूँ, ये हो जाएगा b क्रॉस d प्लस के साथ, तो तुमको नहीं लगता है सब कट जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, 0। याद रखना कभी भी अगर दो वेक्टर का क्रॉस 0 आता है इसका मतलब वो पैरेलल है, समझ में आया, पैरेलल का फॉर्मूला साबित हो गया है, इतना सही प्रूफ करना था, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस अगर 0 आवे तो वो पैरेलल है, याद रहेगा तुम लोगों को? हाँ फरहान साहिबा, हाँ सर। तो अभी कभी भी हमारा लेक्चर यहाँ पे एंड होगा तो 5 मिनट्स का ब्रेक लेके वापस ज्वाइन करेंगे, ठीक है?
क्योंकि हार्डली कुछ क्वेश्चन बचे हैं, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कितने एक्सरसाइजेस है इसमें? बस ये लास्ट है, इस वक्त हम आखिरी एक्सरसाइज इसमें। ठीक है, तो ये सिंपल था ना, समझ में आया ना कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 11? इतना हाँ। सही स्टेप था। ओके, तो चलेगा, अभी मिलते हैं अगले उसमें, 5 मिनट में मिलते हैं।